चंड मुंड को आश्वस्त करके और शिव का रूप छोड़कर वह अपनी सेना की ओर बढ़ा। चलते समय उसने अपने सेनापति दुर्वारण से कहा, देखो, विष्णु ने मेरी रानी को छल से अपने लोक में ले लिया है। मैंने सुना था कि घर जवाई पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब यह बात सत्य लग रही है। जो दामाद घर में रहे वह धीरे धीरे घर की संपत्ति और घर की स्त्रियों तक पर अपना अधिकार जमा लेता है। यह सब उसी का परिणाम है। दुर्वारण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, हर इंसान को अपने कर्म का फल मिलता ही है। आप पार्वती का हरण करने आए थे, इसलिए भगवान विष्णु ने आपकी पत्नी का अपहरण किया। यह उसी कर्म का प्रतिफल है। नमस्कार, जय श्री हरि। पुरानी कथाओं के इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पतिव्रता नारी की शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है जिसके सामने देवता ही नहीं, ईश्वर भी हार मान लेते हैं। कहते हैं भगवान भोले भक्तों के लिए बिल्कुल भोले हैं, जो मांग लो मिल जाएगा। जबकि श्री हरि भक्तों को वो कभी नहीं देते जो वो चाहता है, बल्कि वो देते हैं जो उसके लिए सबसे अच्छा और जन्म जन्मांतर का पाप कर्म मिटा दे। दोनों दो रूप होकर भी एक ही हैं, और यही तो उनकी लीला है। वृंदा की पतिव्रता व्रत ने जालंधर को त्रिलोक्य में अजय बना दिया था, लेकिन पर स्त्री गमन और पर पुरुष गमन हर किसी व्यक्ति के लिए घातक होता है। ये स्थिति जानबूझकर हो या अनजाने में, लेकिन व्यक्ति का कर्म माफ नहीं होते, पतन निश्चित है। दोस्तों, यदि आप सनातन को मानते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार को जरूर शेयर करें। जालंधर ने वृंदा जैसी पतिव्रता नारी से विमुख होकर देवी पार्वती को पाने की इच्छा से सीधे महादेव से युद्ध कर बैठा, सीधे ईश्वर से जिसने संसार बनाई, और उस प्रकृति देवी पर बुरी नजर रख दिया जिस प्रकृति में हम जीते हैं। देवी वृंदा पतिव्रता जरूर थी, लेकिन एक कमी रह गई कि वो अपने पति जालंधर की बढ़ती हुई आकांक्षा को रोकने में असफल रही। हालांकि वह कोशिश बहुत की, लेकिन असफल रही। ये ठीक वैसे ही जैसे हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण रोकने के लिए भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य खूब कोशिश किए, लेकिन असफल रहे। पूरी कोशिश नहीं किए, क्योंकि वे अपने व्यक्तिगत परिस्थितियों और प्रतिज्ञा से बंधे थे। परिणाम क्या हुआ सबको पता है। जालंधर को देवी वृंदा की पतिव्रता धर्म ही अजेय बनाया था, लेकिन वह भूल गया। दोस्तों, यह कथा आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक करें। आपके लिए सिर्फ 8 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। मानसरोवर के युद्ध ने शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और शिव गणों को अलग थलग कर दिया था। जो मायावी शक्ति भगवान शिव के सामने जाते ही भस्म हो जाता था, और जो देवी स्वयं माया और प्रकृति देवी जगदम्बा हो, उन्हें भी असुर जालंधर ने मोहित कर रखा था। जालंधर ने विचित्र चाल चला। एक तरफ भगवान शिव और उनके गणों को शुंभ के साथ युद्ध में व्यस्त कर दिया। शुंभ जालंधर का रूप बनाकर युद्ध कर रहा था, और माया के प्रभाव से शिव जी उसे पहचान न सके। दूसरी ओर जालंधर स्वयं शिव जी का रूप बना लिया, और वह अपने साथी दुर्वारण को नंदी बना दिया। दोनों देवी पार्वती के पास हार और पश्चाताप करते हुए पहुंच गया था। उसने देवी पार्वती को भी अपनी बातों में उलझा दिया। शिव रूपी जालंधर के मन में सिर्फ वासना भरा था। जो देवी स्वयं सृष्टि को मोहित कर देती है, वही उस समय जालंधर की माया में मोहित हो गई थी। देवर्षि नारद ने देवी पार्वती और भगवान शिव की सहायता के लिए क्षीर सागर में श्री हरि के पास गए और सारी स्थिति बताए। श्री हरि ने गरुड़ जी को सही स्थिति का आकलन करने के लिए मानसरोवर भेजा। गरुड़ जी जब लौटकर श्री हरि को बताए, तब उन्होंने जालंधर की शक्ति को नष्ट करने के लिए देवी वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए माया की रचना की, जिसमें वे सफल रहे। उन्होंने कैसे यह कार्य किया, उसकी कथा पिछले 2 वीडियो में आप देख सकते हैं। श्री हरि के द्वारा जालंधर की पत्नी देवी वृंदा का पतिव्रता धर्म भ्रष्ट हो चुका था, इसलिए
अब देवी पार्वती पर जालंधर का माया प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। जब वह मायावी जालंधर शंकर का रूप लेकर आया और उसने माता पार्वती को देखा तो पार्वती जी भीतर से बहुत व्याकुल हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। दोस्तों, एक सवाल है, आपसे निवेदन है कि उसका जवाब आप कमेंट में लिखें। किस असुर ने नंदी का रूप बनाकर माता पार्वती के पास गया था? दोस्तों, देवी पार्वती किस प्रकार असुर के माया प्रभाव को खत्म करती है और किस प्रकार जालंधर का विघटन शुरू होता है, आगे इसी वीडियो में देखिए। आप हमारे साथ बने रहें। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने सच्चे शिव जी को तपस्या करके पाया है, यह कुछ उचित नहीं लग रहा, इसलिए मैं चुप रहूंगी। कुछ देर बाद उन्होंने उसकी ओर देखा। जब उन्हें लगा कि उसके सामने बोलना या विरोध करना ठीक नहीं है, तब वे वहां से उठकर बाहर निकल गई। बाहर आकर उन्होंने आकाश में बहती हुई गंगा, आकाश गंगा को देखा। उन्हें लगा कि यह स्थान तपस्या के लिए उपयुक्त है। उन्होंने निश्चय किया, पहले भी मैंने कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त किया था, इस बार भी मैं उसी तरह उन्हें प्राप्त करूंगी। यह सोचकर वे अपनी सखियों के साथ आगे चल दी। चलते चलते उन्होंने आकाश से दूध की धार जैसा शुभ मंदाकिनी नदी को मानसरोवर पर्वत पर गिरते देखा। दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में पड़े मोतियों की माला टूटकर धरती पर उतर रही हो, जैसे स्वर्ग से कोई दिव्य जलधारा खींचकर नीचे लाई जा रही हो, जैसे ब्रह्मा जी के मुख से ऋचाएं बह रही हो। उस दिव्य गंगा को देखकर माता गौरी प्रसन्न हो गई। वे सखियों के साथ उसमें स्नान करके निकली। अपने शरीर की पूजा करके गंगा तट पर बैठ गई। फिर पार्वती जी ने अपनी सखी जया की ओर देखा और बोली, सखी जया, जल्दी करो, तुम मेरा रूप धारण करके वहां जाओ और पता लगाओ कि यह सच में शिव है या कोई और मायावी। यदि वह तुम्हारे पास खींचकर आलिंगन या चुंबन करने लगे तो समझ लेना कि वह कोई असुर है, लेकिन यदि वह तुम पर क्रोधित होकर तुम्हें डांटे या भला बुरा कहे तो समझना कि वही मेरे प्रिय शिव है। जो भी पता चले तुरंत आकर मुझे बताना। जया ने पार्वती जी की आज्ञा मानी और उनका स्वरूप धारण करके मायावी शिव अर्थात जालंधर के पास चली गई। जब जया वहां पहुंची तो काम वासना से ग्रस्त जालंधर ने उसे पार्वती समझ लिया और उसे गले लगा लिया। ऐसा करते ही जालंधर का तुरंत वीर्यस्खलन हो गया और उसकी शक्ति समाप्त हो गई। जया ने क्रोध से कहा, तुम शिव नहीं हो, तुम पापी हो। मैं पार्वती नहीं, उनकी सखी जया हूँ। तुमने बड़ा पाप किया है। फिर जया ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और जालंधर से कहा, इस पाप का परिणाम तुम्हें मिलेगा। भगवान शिव के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु होगी। उसके बाद जया पार्वती जी के पास पहुंची और बोली, देवी, जो आपके पास शिव के रूप में आया था वह वास्तव में जालंधर था। यह सुनते ही पार्वती जी भयभीत हो गई और पास ही एक कमल के भीतर छिप गई। जालंधर के डर से कमलों के आसपास उड़ती भौरें भी बेचैन हो गई। उधर जब वृंदा जंगल से वापस नहीं लौटी तो उसके रक्षक चिंतित होकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। शुंभ ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने सारी बात बताकर भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। वृंदा के अपहरण की खबर मिलते ही शुंभ डर गया और तुरंत रुद्र से युद्ध बीच में ही छोड़कर चंड और मुंड को जालंधर के पास भेज दिया। चंड मुंड बड़ी तेजी से मानसोत्तर पर्वत पहुंच गए, जहां जालंधर शिव का रूप बनाकर बैठा था। वे पेड़ के पीछे से बोले, राजन, दूर चली गई पत्नी से क्या लाभ? न शत्रु उसे ढूंढ सकते हैं, न अपने लोग उसके साथ रह पाते हैं। फिर वे बोला, रुद्र ने शुंभ को हरा दिया है और उसकी सेना को नष्ट कर दिया है। अब आप युद्ध के लिए चलिए। पार्वती को आप कभी नहीं पा सकते। सिंह की पत्नी गीदड़ को कभी नहीं मिल सकती। चंड और मुंड ने जालंधर से कहा, राजन, जैसे अंधकार कभी सूर्य की चमक नहीं पा सकता, वैसे ही आप भी पार्वती को नहीं पा सकते। शिव जैसी शक्ति आपके बस की बात नहीं है। उधर सुना गया है कि भगवान विष्णु आपकी रानी वृंदा को अपने लोक में ले गए हैं। इसलिए समय न गवाएं, युद्ध की तैयारी करें। या तो शिव को हराकर सर्वेश्वर बन जाए या फिर उनके बाणों से मारे जाकर उनके लोक तक पहुँचे।
यह सुनते ही जालंधर का क्रोध भड़क उठा, आंखें लाल हो गई और वह तुरंत पर्वत से नीचे उतर पड़ा। चंडमुंड को आश्वस्त करके और शिव का रूप छोड़कर वह अपनी सेना की ओर बढ़ा। चलते समय उसने अपने सेनापति दुर्वारण से कहा, देखो, विष्णु ने मेरी रानी को छल से अपने लोक में ले लिया है। मैंने सुना था कि घर जवाई पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब यह बात सत्य लग रही है। जो दामाद घर में रहे वह धीरे धीरे घर की संपत्ति और घर की स्त्रियों तक पर अपना अधिकार जमा लेता है। यह सब उसी का परिणाम है। दुर्वारण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, हर इंसान को अपने कर्म का फल मिलता ही है। आप पार्वती का हरण करने आए थे, इसलिए भगवान विष्णु ने आपकी पत्नी का अपहरण किया। यह उसी कर्म का प्रतिफल है। आप हमारे आने वाली वीडियो से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अब प्रश्न यह है कि पहले किससे युद्ध किया जाए, शिव से या विष्णु से? जालंधर ने चिंतित होकर कहा, पहले मैं किसे जीतूं, हर यानी शिव को या हरि यानी विष्णु को? दुर्वारण ने सलाह दी, यदि आप सीधा विष्णु पर आक्रमण करेंगे तो शिव पीछे से हमला कर देंगे। दोनों ओर से आप फंस जाएंगे। इसलिए पहले शिव को परास्त कीजिए। शिव आपके मार्ग में दीवार की तरह खड़े हैं। जब आप शिव को जीत लेंगे और वे आपके अधीन हो जाएंगे, तब विष्णु से लड़ना आसान होगा। पहले दैत्यों के पास चलिए और ऐसा भयंकर युद्ध कीजिए कि आपकी वीरता की चर्चा सब जगह हो। दुर्वारण की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह सुनकर जालंधर ने निर्णय ले लिया। वह सीधे भगवान शिव से महान युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, हर और हरि कथा अभी बाकी है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान नारायण की जय।